फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्ना ज़हबस्सय्यआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम सामिईन व सामिआत, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हमने निस्फ़ 11वां पारा और निस्फ़ 12वां पारा आज के क़यामुल लैल में हमने समाअत की। अल्लाह हम सबको लगन के साथ रमज़ान के इस महीने को इबादतों में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो आयतें पढ़ी हैं, 2 आयतें, ये सूरे हूद की आयत नंबर 9 और 10 है। अल्लाह ताला ने इन 2 आयतों में 2 किरदार जिक्र किया है। हालात के एतबार से फितरी तौर पर कभी कभार इंसान इन्हीं 2 किरदार का मालिक होता है। अल्लाह फरमाते हैं वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन, इंसानी फितरत यह है कि अगर हम उसको नेमतों में रखें और फिर जब हम चाहें नज़अनाहा मिन्हु, नेमतें वापस ले लें उससे, इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर, तो इंसान मायूस होकर के नाशुक्री करने लगता है। एक सिचुएशन जो अल्लाह ने जिक्र किया। दूसरे अल्लाह फरमाते हैं वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु, परेशानी के बाद, परेशानियां उठाने के बाद, परेशानियां झेलने के बाद हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं। लयक़ूलन्ना ज़हबस्सय्यआतु अन्नी, तो नेमतें पा करके ये कहना शुरू कर देता है कि हमारी गरीबी ख़त्म हो गई या हमारी दरिद्री ख़त्म हो गई है। और फिर इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, अब वो इतराने लगता है, घमंड करने लगता है। तो 2 सिचुएशन अल्लाह ने जिक्र किए। इसको इस एतबार से समझें कि एक अब्दुल्ला है, एक अब्दुर्रहमान है। अब्दुल्ला एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर में हर किस्म की नेमतें थी। खानदानी कारोबार था, आमदनी के कई सारे जराए थे, रिहाइश के लिए अच्छा बड़ा बंगला था। ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद चूंकि हर किस्म की नेमतें थीं, अच्छे स्कूल में तालीम हुई, डिग्री हासिल की, बड़ा हुआ, इसने माँ बाप का कारोबार संभाल लिया और खूब तरक्की की। अचानक आमदनी के जराए धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए। जिस बिजनेस को इसने संभाला था, अब उस बिजनेस में लॉस होने लगा और महीने की जो उसकी आमदनी लाखों में थी अब हजारों में आ गई। तो ये इंसान, अल्लाह फरमाते हैं कि फौरन ये अब्दुल्ला क्या हो गया, अब मायूस हो गया। तो क्या इसका मायूस होना सही है? इसलिए कि आमदनी उसकी लाखों से हजारों में हुई है, खत्म नहीं हुई है। हाँ, हालात बदले, माँ बाप दुनिया से चले गए,
धीरे धीरे रिश्तेदार कुछ दुनिया से चले गए, तो ज़हनी एतबार से थोड़ी कुफ्त हुई उसको, तो क्या इसका मायूस होना दुरुस्त है या इसको क्या करना चाहिए? तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये क्या हो जाता है, इन्नहु लयऊसुन कफूर, ये मायूस हो जाता है, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान हो जाता है और मायूस हो जाता है। अब हमारा क्या होगा? ये एक सिचुएशन है। दूसरा जो अल्लाह ने बयान किया, एक आदमी अब्दुर्रहमान जब पैदा हुआ तो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां बड़ी गुर्बत थी, लेकिन माँ बाप ने मेहनत की, उसको पढ़ाया लिखाया, और एक दिन ऐसा आया कि हालात कुछ ऐसे बने, कुछ उसको ऐसे लोग मिले कि जिनके जरिए से उसने कारोबार में कदम रखा और फिर तरक्की कर गया और बहुत तरक्की की। जिनके वालिदैन रोटी रोटी के मोहताज थे, अब वो सोच रहे हैं क्या खाएं। समझ ना, पहले क्या रहता है, गरीबी बहुत है तो क्या खाएं, अब है क्या क्या खाएं, ऐसी हालत हो गई इंसान की। तो अल्लाह फरमाते हैं कि गुर्बत में था, अब अल्लाह ने नेमतों में इसको पहुंचा दिया। तब अब इसकी हालत कैसी बनी, इन्नहु लफरिहुन फखूर, अब ये अपने गुर्बत को भूल गया और अब घमंड करने लगा। तो यहां दो सिचुएशन है, तो ये दो फितरी बहुत बड़ी बुराइयां हैं इंसान की। अब्दुल्लाह को क्या करना था, उसको सब्र करना था और शुक्र करना था। परेशानी आई थी ना, तो उस पर सब्र करने की जरूरत थी, और जो कुछ बची थी नेमतें वो तो बाकी है ना कम से कम, तो उस पर क्या करना था, शुक्र करना था। और अब्दुर्रहमान का जो मामला था कि कुछ नहीं था, समाज में कोई इज्जत नहीं थी उसकी, अब अल्लाह ने एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया, तो इसके अंदर घमंड नहीं आना था, तवाज़ो आना था, और नेमतें जो मिली थी उस पर शुक्र होना था इसको, ना कि घमंड करना था। तो ये दो सिचुएशन, नेमतें थी छिन गई, तो अब उसको सब्र और शुक्र की जरूरत है। नेमतें नहीं थी, मिल गई, तब उसको तवाज़ो और शुक्र की जरूरत है। यानी दोनों हालतों में शुक्र का दामन इंसान हाथ से ना छोड़े, ये तालीम है इन दो आयतों में। शुक्र है क्या? अहले इल्म कहते हैं कि शुक्र के 3 रुकन हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, 6 के 7, हैं 5 है ना, तो बोल रहे 6, समझ रहे? तो शुक्र के 3 अरकान हैं, समझ रहे ना, इस्लाम के 5 और शुक्र के 3, ठीक है, 3 अरकान। पहला क्या है, नेमत नहीं थी, नेमत मिली, तो उसका एतराफ करे इंसान, ये माने कि हम कुछ भी नहीं थे, आज कुछ हैं, लेकिन किसकी वजह से, किसने दिया, अल्लाह ने दिया। कभी कभी इंसान बीच में जो वास्ता और वसीला होते हैं उन्हीं को सब कुछ समझ लेता है, और जो जड़ है असल जड़ को भूल जाता है। तरक्की की मंजिल इंसान ने तय की, कोई दूसरा इंसान उसका जरिया बना, वो इंसान जो जरिया बना आपके तरक्की करने का, वो भी इस लायक है कि उसका शुक्र किया जाए, लेकिन जिसने जरिया बनाया वो अल्लाह है, उसको भी नहीं भूलना है। तो बंदे जो हैं वो सिर्फ नेमतों के पहुंचने तक वसीला बनते हैं, वरना असल क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, हालात की तब्दीली करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, आप सफर से आ रहे थे और रात में पड़ाव डाला, बारिश हो गई और सुबह हुई। जब आपने फजर की नमाज पढ़ाई तो फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि आज जो रात गुजरी है, कई सारे लोग उनके ईमान में पुख्तगी आ गई और कई सारे ऐसे लोग भी रहे जिनके ईमान में कमजोरी आई और कुफ्र कर बैठे। साहबा ने कहा ऐसे कैसे, क्या हो गया? तो कहा बारिश हुई। जिसने कहा बारिश मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह ने बारिश बरसाई है, वो ईमान में उनके मजीद पुख्तगी पैदा हो गई, वो मोमिन रहे। लेकिन जिसने कहा कि फला नक्षत्र चल रहा था और ये मौसम में बारिश होता ही है, ये सब मौसम की तब्दीली है, उसका नतीजा है, ये हवा गई वहां टकराई और इस पहाड़ी में टकराई और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो जिसका मामला यह है कि बारिश इस वजह से हुई कि इस खाड़ी से उठी, समंदर से धुआं बना, यहां से उठा और गया, वहां टकराया और वहां टकरा करके वापस आया। तो जिसकी फिक्र ये बनी, उसने क्या किया, अल्लाह पर से उसका ईमान कमजोर हो गया। तो ऐसे ही जैसे बारिश मिन जानिबिल्लाह है, ऐसे नेमतें भी मिन जानिबिल्लाह है। बीच में बादल वास्ता वसीला है, बदली उठती है तो बारिश होती है, ये वास्ते वसीले, लेकिन वो हकीकत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बादल उठे तो बारिश ही हो। बाज कौमों के ऊपर बादल उठ करके आग भी बरसे हैं बारिश के बजाय। तो नेमतों का एतराफ होना चाहिए, ये पहला रुकन है। दूसरा, अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस नेमत का इजहार भी होना चाहिए। नेमत का इजहार का मतलब ये नहीं है कि आदमी लोगों में घमंड करता फिरे, मेरा जूता और मेरा मोबाइल और मेरा फला और मेरा फला, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, इतनी कीमती, इतना महंगा नहीं। बल्कि अल्लाह ने अगर नेमत दी है तो नेमतों का इस्तेमाल करे, उसके ऊपर उसके असरात दिखना चाहिए। करोड़पति है, रोडपति जैसा रह रहा है, गलत है, फटा पुराना। अल्लाह ने दिया क्यों है? तो नेमतों के असरात इंसान के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे रहो, ये नेमतों का इजहार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक रात जब मेरी नींद खुली और बगल में मैंने टटोला तो नबी गायब थे, बिस्तरे पे थे ही नहीं। हाथ इधर उधर किया तो मुसल्ले पर हाथ लगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिक, ऐ अल्लाह तेरी रजामंदी मिलने के बाद तेरी नाराजगी से पनाह चाहता हूं। यानी अल्लाह जिस हालत में तूने रखा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह तो हमसे राजी है, तो नाराजगी से अल्लाह तेरी पनाह चाहता है। और वअऊज़ु बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक, ऐ अल्लाह आफियत में रहने के बाद, आफियत मिलने के बाद तेरी सजा से पनाह चाहता हूं। ऐ अल्लाह ताला मेरे गुनाहों पर मेरी पकड़ मत कर। वअऊज़ु बिका मिनका, ऐ अल्लाह तुझसे तेरी ही पनाह चाहे। मुझे मालूम है हालात कैसे भी बिगड़ जाएं, पनाह देने वाली जात तू ही है। और ला उहसी सना अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, ऐ अल्लाह तू जिस कदर तारीफ के काबिल है, जो कुछ तूने अपनी तारीफ में कही है, ऐ अल्लाह वैसी मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता, ताकत ही नहीं है मेरी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने
जिन नेमतों में अल्लाह ने रखा उन नेमतों का इजहार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने बाकायदा नबी को फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए नबी जो नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है उस नेमत का आप इजहार करो। सबसे बड़ी नेमत, अजीम नेमत क्या थी? रिसालत, पैगंबरी। ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। आप बांटते फिरते थे। जहां कहीं देखा कोई आदमी टेंट लगाए हुए अकेले है, दो चार लोग आकर के रुके हुए हैं, ठहरे भी हैं, रात की तारीकी में आप निकल जाते थे, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा करके आए। ताइफ चले गए, वहां जाकर के दावत दीन पहुंचाई, तो उस नेमत की कद्र थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और तीसरी चीज क्या है? अल्लाह ने जिसको जो नेमत दी है उस नेमत को अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के फरमान के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये क्या है? शुक्र है। इसको शुक्र कहा जाता है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा, ये तो अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ बोल देने से काम नहीं बनता। क्या चल रहा, क्या कर रहे, अल्लाह का शुक्र है। खाली इतना बोलने से शुक्र अदा नहीं होता, याद रखिए। इसको सिर्फ शुक्र करना नहीं बोलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इअमलू आला दाऊद शुक्रन, ऐ आले दाऊद, अल्लाह ताला ने तुमको जितनी नेमतें दी हुई हैं उन नेमतों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते में इस्तेमाल करो। ये अमल, उसको इस्तेमाल करो। तो इससे पता ये चलता है कि शुक्र और हम्द दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अल्लाह ने हमको बहुत अच्छा रखा, अच्छा घर दिया, अच्छी नौकरी दी, इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, ये क्या है? हम्द है। ये हम्द है। मतलूब क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र ये है कि इंसान अमली एतबार से उसका इजहार करे। माल दिया है अल्लाह ताला ने, तो हराम रास्ते में उसको सर्फ ना करे, हलाल रास्ते में उसको खर्च करे। ये क्या है? शुक्र है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा बोल के काम नहीं चलता, इसको शुक्र करना नहीं बोलते हैं। और जब जरूरत पड़े तो कौड़ी खर्च करने को तैयार ना हो, तो उसको बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने नवाजा है। काहे का करोड़पति? जब बखील है इंसान, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रास्ते में देने को तैयार नहीं है, तो कौन सा शुक्र है और कौन सा शाकिर इंसान है? ये अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह ने नेमत दिया है तो उसका शुक्र अदा करो। तो माल का शुक्र यह है कि जब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की जरूरत पड़े तो बखीली मत दिखाओ, खर्च करो, और हराम रास्ते में मत खर्च करो। अल्लाह ने इंटरनेट दिया है, उससे भी क्या करो? दीन का काम करो। उसके जरिए से हरामकारी मत करो, हराम मत देखो, हराम मत सुनो। नेमत है अल्लाह ताला की, ये नेमत है। अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, खुद फायदा उठाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। ये क्या है? उस इल्म की नेमत है, नेमत इल्म। अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए, पैर दिए, दो आंखें दी, कान दिए। ये बहुत महंगा है, एक बार गया तो फिर खरीदना पड़ता और मिलता भी नहीं। समझ रहे ना? बहुत बड़ी नेमत है ये सब। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो किडनी अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह ने दिया। अबू हाजिम रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि आंखों का शुक्र क्या है? आंख एक नेमत है ना अल्लाह ताला की, तो आंखों का शुक्र क्या है? इसका शुक्रिया कैसे अदा करें? तो उन्होंने कहा इन राइत बिहिमा खैरन अअलनतहु,
अच्छाई देखो तो तुम उसको फैलाओ, आंखों से अच्छाई देखो तो उसको फैलाओ, और अगर बुराई देखो तो उसको छिपा जाओ। ये क्या है? ये आंखों का शुक्र है। हमारा मामला अलग है, अच्छे पे हमारा ध्यान नहीं होता है। कोई अच्छा अच्छा कर रहा है उसके बारे में बोल के क्या फायदे का? अपना इंसल्ट होता, वो नहीं कर रहा हम नहीं कर पा रहे। हाँ, उसकी कोताहियां बयान करने में मजा आता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, वो अबू हाजिम रहमुल्लाह कहते हैं कि जब आंखों से अच्छा देखो तो अच्छाई को आम करो, और अगर बुराई दिख जाए तो उसको छिपा जाओ। कहा कि कानों का शुक्र क्या है? तो कहा अच्छा सुनो तो उसको महफूज रखो, बुरा सुनो तो वो उसको बयान मत करो। ये कानों का शुक्र है। हाथों का शुक्र क्या है? तो कहा हाथों का शुक्र यह है कि तुम उसी चीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाओ जो तुम्हारा है, जिसके तुम मालिक नहीं हो, जो तुम्हारा नहीं है, उसको लेने की कोशिश मत करो। और जो दूसरों का है, दूसरों को रोकने की उससे कोशिश मत करो। ये क्या है? ये हाथों का शुक्र है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत दी है तो उसका शुक्र अदा करो। तो हर वो चीज, इसीलिए अहले इल्म कहते हैं सलातो शुक्रुन, नमाज क्या है? शुक्र है। जो हम नमाज पढ़ते हैं क्या है? शुक्र है। और वस्सियाम शुक्रुन, और रोजा भी क्या है? शुक्र है अल्लाह की जानिब से, है ना वो आयत में लअल्लकुम तशकुरून वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। तो क्या है? रोजा शुक्र है। और वकुल्लु खैरिन तअमलहु शुक्र, हर वो खैर का काम जो हम करते हैं वो क्या है? शुक्र है। तो ये तीन अरकान हैं शुक्र के, इसके बगैर शुक्रिया नहीं अदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नेमत में रखा है उसका एतराफ करे इंसान। नंबर 2, नेमतें अगर अल्लाह ने दी हैं तो उस नेमतों का इजहार भी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पसंद फरमाते हैं कि अपने बंदे पर अपने नेमत का असर देखे। अल्लाह पसंद करते हैं ऐसा। तो नेमतों के असरात हों इंसान के ऊपर। और तीसरी चीज क्या है? नेमत को जो अल्लाह ने दिया है उससे इंसान खुद फायदा उठाए और दूसरों को फायदा पहुंचाने की उससे कोशिश करे, तब जाकर के असलन होता है शुक्र। और ये मतलूब है। अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरूनी यज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मुझे याद रखा करो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। मुझे याद किया करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। और जिस हाल में रखूं तुमको, तुम शुक्र अदा करो, ना शुक्री मत करो। ये तालीम है अल्लाह की जानिब से। तो अल्लाह ने बाकायदा तालीम दी कि इंसान को शुक्र करना चाहिए, और शुक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं व इन तशकुरू यरदह लकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी रहेगा और दूसरे नेमतें बाकी रहेंगी, अजाब नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अगर इंसान अपना अकीदा दुरुस्त रखे और जिस भी हाल में अल्लाह रखे उसमें वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि उसको अजाब में गिरफ्तार करे। ये करना चाहिए। दूसरे क्या है? शुक्र जो है ये नेमतों में इजाफे का सबब है। अल्लाह फरमाते हैं वही तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह के जानिब से ऐलान हो चुका बहुत पहले। क्या ऐलान हुआ अल्लाह की तरफ से? शुक्र करोगे तो हम और देंगे। शुक्र करोगे तो हम और देंगे। तो शुक्र करने का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से ही शुक्र नहीं है। क्या है? नेमत को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना। तो खर्च करोगे तो और हम देंगे, ये अल्लाह का वादा है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और नाशुक्री करोगे मतलब बखील हो जाओगे, ना खुद यूज कर रहे ना दूसरों को यूज करने दे रहा है। तो फिर क्या होगा? अल्लाह जो है वो भी ले लेगा। लइन शकरतुम लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अल्लाह का अज़ाब आएगा। इसीलिए बाद सलफ कहते थे कि अन्नअमु वहशियतुन फक़य्यदूहा बिश्शुक्र। नेमतें जो है वो कोई भी शक्ल की जो भी नेमत हो, नेमतें
ये जानवर के मानिंद है। किसके मानिंद है? जानवर के मानिंद। क़य्यदूहा बिश्शुक्र, अगर तुम जानवर को कैद ना रखो तो क्या होगा? वो भाग जाएगा। हाँ? तो आप चाहते हो कि नेमतें कैद रहें, आपके अंडर में रहें, तो आप क्या करो? शुक्र करो। क़य्यदूहा बिश्शुक्र, तो कहते हैं कि शुक्र के जरिए से नेमतों को कैद रखो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस किसी को भी नेमतों से नवाजे, उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र करता रहे, वरना अल्लाह ताला नेमतों को अजाब में बदल देगा। नेमतों को अल्लाह ताला अजाब में बदल देगा। और इसी वजह से बाद सलफ शुक्र को हाफिज कहा करते थे। हाफिज का मतलब हिफाजत करने वाला। शुक्र के जरिए से यहफज़ुन निअमा अल मौजूदा वल जालिब लिअन्नहु यजलबु निअमत अल मफकूदा। अहले इल्म कहते थे कि शुक्र जो है ये निगरां के मानिंद है। ये क्या करता है? जो नेमतें मौजूद हैं उसकी हिफाजत तो करता ही है, साथ साथ में कुछ नेमतें जो चली गई उसको भी खींच के ला लेता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। तो अहले इल्म कहते हैं कि शुक्र करने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो नेमतें बाकी हैं उसको तो बाकी रखने में शुक्र जो है मददगार होता है कि वो बाकी रहे, और दूसरे जो चली गई ना उसको भी खींच के ला लेता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है शुक्र का। तो अहले इल्म कहते थे कि ये बहुत बड़ा फायदा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी से कहा था कि याद रखो इन्न निअमत मौसूलतुन बिशुक्र, कि नेमतें शुक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। नेमतें शुक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। वह शुक्र यतअल्लक़ु बिल मज़ीद, और शुक्र जो है ये इजाफे और ज्यादती के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं वह हुमा मक़रूनान मिन क़र्निन, और ये दोनों एक ही खूंटे से बंधे हुए हैं। फ़लन यनक़तअ अल मज़ीदु मिनल्लाह हत्ता यनक़तअ अश-शुक्रु मिनल अब्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को ज्यादा देने से नहीं रुकता जब तक कि बंदा शुक्र करने से नहीं रुकता है। जब एक बंदा शुक्र करने से रुक जाए, ना शुक्री करने लगे, तो अल्लाह ताला ज्यादा देने से भी रुक जाता, देना बंद कर देता है। तो ये शुक्र का फायदा है। इंसान के अंदर शुक्र कैसे आए, कैसे पैदा करे अपने अंदर, तो कई एक सूरतें हैं। मुख्तसर के साथ दो तीन बातें आपके सामने रखूं कि हम शाकिर कैसे बने। पहली चीज क्या है इसमें? अल्लाह आपको जितना दे, जैसा दे, कम या ज्यादा, उस पर राजी रहना सीखो। कनात करो। कनात पसंदी जिसको कहा जाता है, वो चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने जो कुछ दिया हुआ है, आप इंसान खाली अपने बदन के ऊपर गौर कर ले, करोड़पति है ये। आंख, नाक, कान और ये सोचने समझने की सलाहियत, ये सब सारी चीजें अगर सोचेगा ना इंसान, तो करोड़पति के अरबपति है। एक एक चीजें जो है बड़ी कीमती हैं इंसान के पास। तो इंसान को जो है जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस भी हाल में रखे उसमें जो है उसको खुश रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए। एक आदमी जो है वो अंधा था, पैर से लंगड़ा था और उसके हाथ कटे हुए थे। किसी के पास वो गया या उनके पास फजीलत बख्शी, तो सामने वाला ताज्जुब करने लगा, कहा ये तो एक तो अंधा है, हाथ भी कटा हुआ है, पैर से लंगड़ा है क्या इसके पास, और फिर भी जो है शुक्र करते हुए नहीं थकता है। तो कहा कि भाई कौन सी बात तुमको इस बात पर उभारती है कि तुम शुक्र करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करते रहो, किस बुनियाद पर कर रहे हो? तो उसने कहा सुनो, अशकुरुल्लाह इन वहबनी लिसानन ज़ाकिरन व कल्बन खाशियन व बदनन लल बलाई साबिरन। कहा कि अल्लाह ताला ने जिक्र वाली जबान दे रखी है, अल्लाह को याद करता हूँ, एक नेमत है बहुत बड़ी। बाहर से मत देखो कुछ, अंदर जो जबान है ना, वो जबान अल्लाह ने दे रखी है और उस पर जिक्र की तौफीक अल्लाह ने दी हुई है। और वह लिसान व कल्बन शाकिरन, और अल्लाह ताला ने शुक्र करने वाला दिल दिया हुआ है। और दूसरी चीज वह बदनन अलल बलाई साबिर, और ये जो जिस्म तुम देख रहे हो ना,
सारी तकलीफें इस पे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने सब्र की तौफीक दी हुई है। तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने क्या तालीम दी थी? दुआ करो मुआज बिन जबल से, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिक, व हुस्ने इबादतिक। इसीलिए अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा कहा था कि किसी को नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक मिल जाने पर भी उसको शुक्र करना चाहिए। आप समझ, नेमत है, नेमतों का शुक्र तो होना ही चाहिए, लेकिन नेमतों पर शुक्र की तौफीक मिल जाना भी क्या है, इंसान के ऊपर मजीद एक शुक्र को लाजिम करती है कि अल्लाह ने तौफीक दी तो सही है शुक्र करने की। तो तालीम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जैसा रखे उस हाल में क्या करे, वो खुश रहने की कोशिश करे। दूसरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे, बगैर अल्लाह की तौफीक के कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता। तीसरे, अल्लाह की इताअत के कामों में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाए। तो ये वो चीजें होती हैं कि जिससे इंसान को तौफीक मिलती है। तो शुक्र एक बड़ी नेमत है। तो इंसान अगर नेमतों में था, कुछ नेमतें अल्लाह ने कम कर दी, तो उसको सब्र करना चाहिए और बकिया नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। ठीक है। और अगर वो आदमी परेशान हाल था, अल्लाह ने अब नेमतों से नवाज दिया है, तो उसके अंदर तवाज़ु आनी चाहिए और शुक्र आना चाहिए। तवाज़ु इस एतबार से कि उसको अपने अलावा दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए। ये जो कुछ है मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह देने पर कादिर है तो अल्लाह लेने पर भी कादिर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।